जिनको रीडिंग करनी है वो हैंड रेज कर सकते हैं अपना। जी ओके, अब हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी हम कृष्णा बुक के सत्र में हैं और आज हम भगवान की 16वीं लीला, 16वां अध्याय जो है उसे पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जी पंकज प्रभु जी, एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं, हमें यहाँ से शुरू करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंकिता माता बोल। हरे कृष्ण अंकिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैम। प्रभु जी कहाँ से स्टार्ट करना है? ना हम कुछ कुछ समझती हैं। जी जी, हम कुछ कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में माता जी अनम्यूट हो गए। जी माता जी अनम्यूट करिए किंतु माता। किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति। माता जी आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। प्रभु जी एक्चुअली कॉल आ गई थी बीच में एक दो बार हाँ ना। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करिए। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पाद, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के लिए वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं कि आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिए नाग को क्षमा कर दे, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। और भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। जी धन्यवाद माता जी। तो माता जी इसमें कौन कर रहा है ये सब प्रार्थनाएं? ये प्रभु जी जो कालिया नाग की जो सेविक मतलब वो पत्नी। जी नाग पत्नियां। जी जी, हाँ तो नाग। नाग पत्नियां कर रही हैं और वो कह रही है कि भगवान आप जिस तरीके से इस दृश्य जगत में हैं इसे कोई भी नहीं समझ सकता। तो इस शक्ति को हम क्या कहते हैं, भगवान की शक्ति को? भगवान की अपरा शक्ति। अपराशक्ति और पराशक्ति हो गई, दो हो गई। पर इस शक्ति को जिसमें हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान किस तरीके से विद्यमान है भी नहीं भी, दौड़ भी रहे हैं नहीं भी दौड़ रहे हैं, अंदर भी है बाहर भी है, इस शक्ति को हम क्या कहते हैं? किस नाम से हम कहते हैं शक्ति को?
अचिंता सब शक्ति कहेंगे क्या गुरु जी? जी प्रभु जी, अचिंत्य शक्ति जो हमारी अच्छा। चिंता के परे है। भगवान अपना मुख खोलते हैं, उसमें ब्रह्मांड दिखा देते हैं, और जबकि वो खुद भी ब्रह्मांड के अंदर ही उपस्थित है ना। तो इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। जी प्रभु जी। हाँ, और यहाँ पे नागपत्नियां क्या कह रही हैं कि हम आपकी सेविकाएं हैं। तो सिर्फ नागपत्नी ही नहीं, सारे जीवात्मा, उनका सांविधानिक जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो क्या है? कौन बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारा क्या है? गोलोक हमारा सब जाना, गोलोक जाना हमारा सेवा देह है। करना। सेवा करना। तो भगवान की उसको हम कैसे सेवा। कैसे कहते हैं? चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा हुआ है? जीवेर दास अनुदास। होए जीवेर स्वरूप होए दास, हाँ दास। कृष्णेर नित्यदास। हाँ, तो हमारा जो संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। हम हमेशा कृष्ण के नित्यदास हैं, और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की है। ठीक है? यदि कोई आपके आदेशों का पालन करता है तो वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि हमारी निराशा तभी उत्पन्न होती है जब हम भोग करना चाहते हैं। और जब हम भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाते हैं। और जब कोई अपने संवैधानिक स्थिति में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाता है, तो फिर उसको निराशा नहीं रहती। ठीक है? ठीक है माता जी, आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। जी अनम्यूट कर लीजिए माता जी अभी आप। अंकिता माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा अंकिता माता जी। ओके, नहीं कर, हाँ कर लिया मैंने। ठीक है माता जी पढ़िए। जी। नागपत्नी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिये को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ है और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीब कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है? जी धन्यवाद माता जी। तो इसमें कितनी सुंदर स्तुति, देखिए भगवत गीता का ज्ञान को प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदरता के साथ इस कृष्ण बुक के तात्पर्य में रिलेट किया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी नेचुरल टेंडेंसी को त्यागना बहुत मुश्किल है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, पर भगवान की शरण में जाएंगे तो ऐसा संभव है। तो ये कौन से श्लोक की बात हो रही है, कोई बता सकता है? भगवत गीता के कौन से श्लोक की बात हो रही है? अध्याय 7 का 14वां श्लोक प्रभु। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। प्रणाम। दैवी ह्यसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान् तरन्ति ते। बहुत हरे सुंदर, कृष्ण प्रभु। बहुत ही अच्छा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, यानी ये जो प्रकृति है ये मेरी दैवी गुण है। तो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, दैवी गुण है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, दुरत्य यानी इसको अपने बलबूते पे पार करना बहुत मुश्किल है, पर कैसे किया जा सकता है? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है माया में तम तरन्ति ते, वो इससे तर जाता है आसानी से। बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी ने। ठीक है,
फिर क्या लिखा हुआ है, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूं, अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव का त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो तीनों गुणों से प्रभावित है। तो हम भगवान की शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें क्रोध को काबू में करने के लिए ना, लाखों लाखों रुपए आप किसी भी बड़े बड़े वर्कशॉप में, किसी किसी मोटिवेशनल स्पीकर में काउंटिंग 1 2 3 4 10 20 कुछ भी करते रहे, क्रोध नहीं जाता है। पर क्रोध आसानी से कब जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे आप अपनी शरण में लगा लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए, तुरंत आपका क्रोध शांत होता है ना, होता है कि नहीं? सारे लोग इस बात को क्या है, प्रैक्टिकली आप अनुभव कर चुके हैं। भगवान कहते भी हैं कि ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। तो आप सब अनुभव कर रहे हैं कि किस तरीके से, बाकी कुछ नहीं तो क्रोध तो कम हो ही गया है। तो अपना स्वभाव जो है हम उससे तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम भगवान की शरण में जाएं, और भगवान की शरण में सबसे अच्छा तरीका जाने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी धन्यवाद। तो मुझे नेक्स्ट को चांस देंगे। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा हरे खुशी कृष्णा माता जी। प्रभु जी। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियों, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित ना करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बोध होकर हमारी गौवें तथा ग्वाल बाल पी सकें। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से न डरे। जो कोई काली दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों की विषालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने भी यह उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने काली को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई नहीं करेगा। भगवान काली तथा उसकी पत्नी पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वह बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत काली दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, अध्याय 17 दावाग्नि का शमन, उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारे पास समय रहेगा तो हम करेंगे। मैं सबका हैंड ओवर कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो अभी ये है कि जैसा हमारे आइडिया था ना कि हम क्या करेंगे, भगवत गीता का एक श्लोक भी करेंगे साथ में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि जो भक्ति शास्त्री में हमें कुछ श्लोक मिले हैं इंपॉर्टेंट, कुल मिला के 30-35 होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ। तो आप में से किसी को सेवा देनी है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है उन 30-35 श्लोकों का, और उसमें जैसे हम श्लोक ऑफ द डे में करते हैं ना, श्लोक और नीचे तात्पर्य, बस यही करना है। और उसको 35 जो रहेंगे वो स्लाइड रेडी कर सकते हैं। जब वो रेडी हो जाएगी तो हम उसको फिर पर डे कर सकते हैं। तो कोई ये सेवा देने के लिए तैयार है तो आप अपना हैंड रेज करिए। वेरी नाइस। कोई भी सेवा देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है भक्तों के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ सेवा को भोगना नहीं है, सेवा करना भी है ना।
भगवान सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सिर्फ सोचें कि दूसरे हमारे लिए सेवा देते रहे, हम बैठ के आराम से, है ना, सेवा को भोगते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए सेवा देना, ठीक है। और आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग एक्टिव सेवा में हैं। चलिए आज बताइए आप मुझे कौन कौन सेवा दे रहा है किसी भी रूप में, हैंड रेस करिए अभी। हाँ, अभी बाकी का हैंड रेस करते हैं। अजीज प्रभु जी और अनामिका माता जी, आपके हैंड हमने देख लिए हैं। आप में से कौन कौन सेवा दे रहा है किसी भी रूप में, हैंड करिए, हम थोड़ा आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। हाँ, उर्मिला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं मतलब जैसे अभी आपने बताया, मतलब उस तरीके से तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डोनेशन करके हो जाता है। मौद्रिक सेवा करते हैं माता जी, ठीक है। क्योंकि प्रभु जी मेरे पास समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी जी जी, मैं वर्किंग हूँ, इसलिए मैं सेवा नहीं ले पा रही हूँ। मैं हाँ। करना तो चाहती हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं ले पा कोई रही बात नहीं माता जी, आपने अच्छा डोनेशन देते हैं। मनीषा माता जी, आप कौन सी क्या सेवा देते हैं? प्रभु जी, हमारे जैसे ललिता सखी वृंद करके ग्रुप बना हुआ है पंजाब विभाग से। जी। तो उसमें जैसे ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा मतलब श्लोक आया है या फिर कोई अच्छा, जैसे बुक्स पढ़ते हैं हम, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई अच्छा पेज लगता है तो वो मैं शेयर करती हूँ उसमें। और इसके अलावा प्रभु जी डेली एक सुविचार आता है इस्कॉन टेम्पल की तरफ से, तो वो मैं डेली शेयर करती हूँ। और दर्शन आते हैं वो शेयर करती हूँ प्रभु जी। ओके, तो माता जी व्हाट्सएप सेवा देते हैं और मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। राजेश प्रभु, आप? राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं व्हाट्सएप शेयरिंग करता हूँ प्रभु जी। जो भी फोटोज होते हैं कृष्णा मतलब वहां से रिलेटेड, वो इस्कॉन से रिलेटेड, वो शेयर करते रहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ी सेवा है, व्हाट्सएप शेयर। जी जी, ठीक है। आप सब म्यूट में रहिए, जब हम आपको अनम्यूट करेंगे तब आप अनम्यूट होइए। रंजना माता जी, आप बताइए क्या सेवा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने भी डोनेशन दिया है मंदिर के निर्माण के लिए। ओके। और यही कि मैं भी मतलब अपने परिवार में लोगों को सबको इसका लिंक भेजती हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन करिए इसको। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इससे लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ओके माता जी, ठीक है, ठीक है। लिंक हम भेजते हैं, वो अच्छी बात है। मंदिर से, किसी मंदिर से एक्टिव आप कोई सेवा दे रहे हो वैसा बताइए थोड़ा। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद जी प्रभु, अभी तो हमने जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस पे तो हमने बताया ही था। फिर एक मंदिर से ही प्रभु जी है, लोकल मंदिर है, तो वहां पे अभी एक अखंड जप चल रहा है, चल रहा था ये फरवरी से लेके और जून के महीने तक जी। तो अखंड दीपक का वहां पे जो है क्या नाम है, दीप प्रज्वलित होता है। तो जब जाते हैं वहां पे, तो वहां के पुजारी जी का आदेश होता है, तो जो भी हो पाता है हमसे जो है क्या नाम है, जैसे मौद्रिक रूप में या वहाँ की जो है क्या नाम है ईंधन के रूप में जो भी चीजें होती है, तो वहाँ मुहैया करा देते हैं, सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। फिर 17-18 लोग ग्रुप से जुड़े हैं प्रभु जी। 2 लोग उनमें से थोड़ा सा मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, तो हमने उनको जो है क्या नाम है महामंत्र के जाप के द्वारा माला जो है क्या नाम है, प्रभु जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से, आप गुरु जी की कृपा से उन लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया है। और एक लोग उनमें से मंदिर जा करके, मतलब सिर्फ विग्रह के सामने जा करके वहां बैठ करके भी जो है क्या नाम है माला जाप करते हैं प्रभु। और काफी डिप्रेशन में थे जी प्रभु। और नीडी पर्सन जो भी हो, उनको मौद्रिक रूप से जो है क्या नाम है सहयोग करते रहते हैं प्रभु जी। और मंदिर के लिए बाकी प्रभु जी अभी तो नहीं हो पा रहा है ज्यादा कुछ। और ये चूंकि हम कम से कम ये कर सकते हैं, मोबाइल से, हम कम से कम ये कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमें इस्कॉन बेंगलुरु से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ज्यादा नहीं तो कम से कम जैसे एकादशी है कल, हम उनको मंगल आरती से जोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं आप इस मंगल आरती में, इस्कॉन बेंगलुरु के मंगल आरती में आइए, आप इस्कॉन बेंगलुरु के नए टेम्पल को देखिए, है ना, आप वो देखिए अगर उसमें जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। इस तरीके के उनको लेक्चर हम सुनवा सकते हैं कम से कम। जिस मंदिर से हम जुड़े हैं और जिस मंदिर के कारण हमारा आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हुआ है, उस मंदिर के प्रति हमें सेवा करना का एक मन में भाव जरूर रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आप सब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अजीज प्रभु जी से भी हम सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी एक मैं आप वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए जरा। हाँ, ये जो कवर है ना, ये हमारे बटाला में, एक मिनट में इसको घुमाना कैसे है। हाँ जी, स्पॉटलाइट कर देते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। जी जी जी। ये जो बुक है श्री कृष्ण ही भगवान है, हमारे प्रभु जी रामानंद राय प्रभु जी बटाला से, पंजाब से। तो उनकी ये बुक थी। तो ये कवर जो डिजाइन हुआ है, ये उन्होंने मुझे कहा था कि आपने पेंटिंग बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये सेवा दी है भगवान की चरणों में। तो ये उन्होंने टाइटल दिया था कि सभी देवी देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो अंदर उन्होंने स्पेशली और भी पेंटिंग्स हैं 10 अवतार से रिलेटेड, जैसे ये भगवान की पेंटिंग, ये सारी उन्होंने कहा कि आपने बनानी है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और नरसिम्हा देव, ये कुछ पेंटिंग्स जो है मैंने इसमें सेवा दी है भगवान की। और इसमें कुछ लाइन ड्राइंग्स भी हैं, जैसे ये भगवान का जन्म। और एक और बुक थी पाखंड दलन, इसका जो भी टाइटल जो आपने अंदर देखा नरसिम्हा देव का, ये भी उनके द्वारा लिखी है, प्रभु जी के द्वारा। तो ये टाइटल डिजाइन और जो अंदर कार्टूनिंग है वो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने किया ये काम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। ये है कुछ कार्टून्स हैं कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जैसे जगह जगह अपने माथा टेकता है, और ये कुछ ढोंगी साधुओं के ऊपर उदाहरण दिया उन्होंने। जी जी। गुरु जी खुद जेल में है और पुलिस वाला उन्हें कह रहा है कि ये जो कह रहे हैं गुरु जी पहले आप अपने आप को तो छुड़ा लो, बाद में दिखा देना। तो ऐसे करके कुछ उनके टॉपिक्स रहते हैं, तो उसमें सेवाएं दी है। अभी भी चल रहा है काम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी आपकी बहुत ही अच्छी सेवा है, और कोशिश यही है सबसे कि है ना, हम जो है, क्योंकि हम थोड़ा और सुनते हैं जिससे हमें पता चले। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, आवाज आ रही है गुरुजी? जी जी जी। गुरुजी मैं ज्यादा तो मोबाइल का फंक्शन नहीं जानता हूँ, लेकिन मोटा मोटी जैसे व्हाट्सएप से लोगों से जुड़ा हूँ, तो इसमें जैसे मंदिर के काफी वो आते रहते हैं, तो उसमें जो फोटो होती है और प्रभुपाद जी जो लेटर लिखते थे, उसको मैं अपने व्हाट्सएप में उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं गुरुजी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। लोग उससे जुड़ते हैं इस कॉम से। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरजिंदर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं मंगलुरु इस्कॉन और मैं बरहान से और द्वारका इस्कॉन में सुदामा सेवा दे रहा हूँ प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक ठीक है। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम भी कुछ सेवा दें, है ना। सेवा का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं था जब मैंने शुरू किया था कि मौद्रिक दान, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए जिनके पास समय नहीं है। पर जिनके पास थोड़ा समय है, समय निकाल के हमें फिजिकली अपना समय देना चाहिए, ठीक है। तो अभी कौन कौन है जो प्रेजेंटेशन सेवा देना चाहते हैं? जो जो हम कुछ लोग बताएंगे, 30-35 लोग, उसको आप स्लाइड्स में डाल के और उनको श्लोक और उसके नीचे अनुवाद, बस यही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अजीज प्रभु जी, तो हम आपको वो दे देते हैं श्लोक का नंबर्स, ठीक है। हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए चैट में, और आप उसको, हाँ हाँ, तो हम आपको दे दें, ठीक है। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी के और कोई प्रश्न है, कोई फीडबैक है, बताना चाहते हैं कुछ? प्रभु जी नंबर नोट कर लीजिएगा एक बार, अजीज प्रभु जी को। हरे कृष्णा, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं, और हम आगे से इसमें ये भी करेंगे, थोड़ा अटेंडेंस वगैरह डालेंगे, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।